औरत को तो ये लोग खिलौना समझते हैं। कोई इसके लिए आवाज उठाए तो उस पर केस कर दो। औरत है, खेल लो फिर छोड़ दो। दिलवाते रहिए बबीता मिश्रा को जान से मारने की धमकी, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। जिस तरह कान के कच्चे पवन सिंह ने मुझे रोड पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है, अरे शर्म आती है। आज मैं पावर स्टार की पत्नी हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोड पे हूँ। इस बात पे मोहर तो खुद ज्योति सिंह लगा रही हैं, जो आपकी धर्म पत्नी है। खुल के बोल रही हूँ, मैं आप पवन जी के नाम के साथ साथ मैं आपका भी नाम दूंगी, इतना याद रखिएगा। ज्योति सिंह ये नहीं कहती है कि मैं बबीता मिश्रा का नाम देके जाऊंगी। पवन भजन कर रहे हैं, पवन कीर्तन कर रहे हैं, ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि खुदा ना करे, भगवान ना करे, आपकी बहन के साथ ऐसा हो गया। केस खेलिए, वो तो हम कानून के तहत देख लेंगे कि आपके केस में दम है या हमारे सच्चाई में दम है। उसके लिए कोई महिला आवाज उठाए तो उसे गाली दो, उसे जान से मारने की धमकी दो। आप भी मजबूर हुए हमसे फरियाने के लिए। फरिया नहीं पाइएगा क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं, हम महिलाओं के आंसू के साथ हैं। पवन सिंह हो और उनके जितने भी समर्थक और चमचे हों, जब सबूतों की बात आएगी ना तो आप कहीं नहीं टिकिएगा। सबूत हमारे पास इतने हैं कि अगर हम अभी चलाना शुरू कर दें तो आप कहीं मुंह दिखलाने लायक नहीं रहिएगा। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। बबीता मिश्रा पर केस कर दिया गया और ये केस किसने किया है? तो पवन सिंह के करीबी ने किया है। केस किस चीज का हुआ है कि भाई पवन सिंह को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके पत्नी को उकसाया जा रहा है आत्महत्या के लिए। केस सिर्फ बबीता मिश्रा पर नहीं हुआ है, बल्कि केस देशवा न्यूज के तमाम स्टाफ पे हुआ है और इसे प्रचारित किया जा रहा है पवन सिंह के चमचों के द्वारा, इसलिए कि बबीता मिश्रा डर जाए, देशवा न्यूज डर जाए, अमित झा डर जाए और पवन सिंह पर न्यूज बनाना बंद कर दे। लेकिन हम चर्चा करेंगे और चर्चा से पहले ये लाइन नोट कर ले, पवन सिंह के टीम, केस करने वाले और पवन सिंह के तमाम चमचे, कि खेलते रहिए केस और केस, खेलते रहिए एफआईआर, दिलवाते रहिए बबीता मिश्रा को जान से मारने की धमकी, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और ये लड़ाई इसलिए भी नहीं रुकेगी क्योंकि अगर हमने कहा है कि ज्योति सिंह को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक ना देशवा न्यूज चैन की सांस लेगा, ना बबीता मिश्रा चैन की सांस लेंगी। तो समझ लीजिए, मान लीजिए, लड़ाई जारी रहेगी। हम चर्चा करेंगे, उससे पहले ये ऑडियो सुन लीजिए और उसके बाद हम एक एक कर पवन सिंह के टीम, पवन सिंह के चमचों की आज पोल खोलेंगे और बताएंगे कि ये औरतों के कितने बड़े दुश्मन हैं। इनकी पूरी टीम औरतों की कितनी बड़ी दुश्मन है। इन्हें औरतों के आंसुओं से प्यार है, इन्हें औरतों के लिए इंसाफ नहीं चाहिए। अरे औरत को तो ये लोग खिलौना समझते हैं कि औरत है, खेल लो फिर छोड़ दो। कोई इसके लिए आवाज उठाए तो उस पर केस कर दो, लेकिन हिम्मत इतनी भी नहीं होती है कि सीना ठोक कर सामने आके लड़ाई लड़े। केस करवाते हैं अपने समर्थकों से, और वो भी फर्जी केस। और उन्हें, आपको ये लगता है कि भाई बबीता मिश्रा डर जाएगी, अमित झा डर जाएगा, देशवा न्यूज की पूरी टीम डर जाएगी? चलिए पहले ये ऑडियो सुनिए, उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे। मैं आपसे खुल के बोल रही हूँ, मैं आप पवन जी के नाम के साथ साथ मैं आपका भी नाम दूंगी, इतना याद रखिएगा। ये चीज हम बता देते हैं। आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तो आपने ये ऑडियो सुना, देखिए ये ऑडियो है, ज्योति सिंह बात कर रही हैं तथाकथित भोजपुरी के म्यूजिक डायरेक्टर संतोष वाटपल या सिंह, मैं नहीं जानता, मैंने पहली बार इनका नाम भी सुना है। खैर, उसमें ज्योति सिंह क्या कह रही हैं कि अगर मैं कुछ भी करती हूं तो इसमें मैं पवन सिंह और आपका नाम देके जाऊंगी। ज्योति सिंह ये नहीं कहती है कि मैं बबीता मिश्रा का नाम देके जाऊंगी। और आत्महत्या की उकसाने की कोशिश बबीता मिश्रा कर रही हैं या पवन सिंह, उनके टीम और उनके चमचों के द्वारा किया जा रहा है? अरे जिस पत्नी को आपने कह दिया था बबीता मिश्रा की कोशिश के बाद, बबीता मिश्रा की गलती क्या थी? बबीता मिश्रा के पास एक औरत आती है, उसे अपना दुख बताती है
कहती है कि देखिए, आज मैं पावर स्टार की पत्नी हूं, लेकिन फिर भी मैं रोड पे हूं। किस तरह कान के कच्चे पवन सिंह ने मुझे रोड पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। बबीता मिश्रा ज्योति का ऑन रिकॉर्ड बयान दिखलाती है और उस पर चर्चा करती है। उसके बाद इसी बबीता मिश्रा की पहल से आप दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ दिन के बाद हमें यह लगता है कि आपका ये एक होना नाटक है और नाटक सिर्फ इलेक्शन भर के लिए है, तब हम फिर से आवाज उठाना शुरू करते हैं। बबीता मिश्रा फिर से पोस्ट करना शुरू करती हैं। तब आपकी बेचैनी, आपकी छटपटाहट बढ़ जाती है। अरे बबीता मिश्रा ने क्या कहा? बबीता मिश्रा ने यही कहा ना कि जानकारी मिल रही है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं। तो ये तो आपकी टीम के द्वारा ही हमें बताया गया था, और अगर इसमें तनिक भर भी सत्यता नहीं थी तो आपने क्यों नहीं खंडन किया? और इस बात पे मोहर तो खुद ज्योति सिंह लगा रही हैं, जो आपकी धर्म पत्नी है। ये ज्योति सिंह का फिर से ऑडियो सुन लीजिए, जिसमें ज्योति सिंह कह रही हैं कि पवन सिंह शादी करने जा रहे हैं। कि परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम तो अभी बैठे हुए हैं ना अंकल घर पे। तो ज्योति सिंह का ऑडियो आपने सुना। देखिए, बबीता मिश्रा ने जो कुछ भी कहा पवन सिंह को लेकर, वो ज्योति सिंह भी कह रही हैं, और जो प्रताड़ित करने की बात सामने आ रही है, वो आरोप ज्योति सिंह बबीता मिश्रा पर नहीं लगा रही हैं, वो आरोप पवन सिंह और उनके समर्थकों पे लग रहे हैं, जो पवन सिंह के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अरे शर्म आती है, शर्म आती है वीडियो बनाने में, केस करने में, कि भाई एक महिला को खिलौना समझकर खेल लो, छोड़ दो, और उसके लिए कोई महिला आवाज उठाए तो उसे गाली दो, उसे जान से मारने की धमकी दो। वो भी तमाम एविडेंस भी हम देंगे आपको, बबीता मिश्रा को कैसे धमकी दी गई है। लेकिन हमने जो किया है वो सीना ठोक कर किया है। हम में दम है, हम खुद सामने आकर आप पे केस करेंगे। लेकिन आप में तो इतना दम भी नहीं है कि आप तो अपने समर्थक से केस करवा रहे हैं, वो भी झूठा केस। सिर्फ आरोप लगा देने भर से ही क्या आरोप सिद्ध हो जाते हैं? क्या देश में कानून नाम की, सबूत नाम की कोई चीज नहीं है? और जब सबूतों की बात आएगी तो सुन लीजिए, पवन सिंह हो और उनके जितने भी समर्थक और चमचे हों, जब सबूतों की बात आएगी ना, तो आप कहीं नहीं टिकिएगा, कहीं नहीं टिकिएगा, ये तय मान लीजिए। सबूत हमारे पास इतने हैं कि अगर हम अभी चलाना शुरू कर दें तो आप कहीं मुंह दिखलाने लायक नहीं रहिएगा। लेकिन आपकी तरह हम ना गिरे हुए हैं, ना आपकी तरह डरपोक है। जहां हमें सबूत, और जब जब हमें लगेगा कि वो सबूत पेश करने चाहिए, तब हम वो सबूत पेश करेंगे, और हम वो सबूत पेश करेंगे जब हमसे सबूत मांगा जाएगा। आपको क्या लगता है और आपके टीम को क्या लगता है कि ये केस खेलकर आप हमारी आवाज़ को दबा दीजिएगा, बबीता मिश्रा की आवाज़ को दबा दीजिएगा, अमित झा की आवाज़ को दबा दीजिएगा? अरे मैं फिर कह रहा हूँ, देशवा न्यूज का एक अदना सा स्टाफ भी काफ़ी है लड़ाई लड़ने के लिए, और यहाँ तो लड़ाई बबीता मिश्रा लड़ रही हैं, देशवा न्यूज का चैनल हेड अमित झा लड़ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपने केस कर भी दिया है तो आपसे कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है एक महिला के लिए, क्योंकि मेरी भी बीवी है, मेरी भी बेटी है। कल मेरी भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, तब मैं किस हक से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगूंगा जब मैं ही गलत कर रहा हूं? शायद ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। जो पवन भजन कर रहे हैं, पवन कीर्तन कर रहे हैं, ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि खुदा ना करे, भगवान ना करे, आपकी बहन के साथ ऐसा हो गया, आपकी बेटी के साथ ऐसा हो गया, तो तब भी क्या आप वही भजन, वही कीर्तन गाएंगे कि लड़ाई लड़ेंगे अपने परिवार के लिए? लेकिन नहीं, अंधभक्ति तो इतनी है कि क्या ही कहने। अरे शर्म नहीं आती है कि इलेक्शन के समय में जो महिला आपके लिए चुनाव प्रचार करती है, जिस पत्नी का पिता जो खुद जिसकी तबीयत खराब है वो आपके लिए चुनाव प्रचार करता नजर आ रहा है, उसे आप लोभी साबित करवाना चाहते हैं? आ रही है शर्म? नहीं आती होगी, क्योंकि महिलाओं का सम्मान आप लोगों को नहीं आता है। और मैं फिर ये कह रहा हूं, अभी शुरुआत है, खेलिए केस, तैयार है हम, पूरी देशवा न्यूज की टीम तैयार है, केस खेलिए,
वो तो हम कानून के तहत देख लेंगे कि आपके केस में दम है या हमारे सच्चाई में दम है, लेकिन अब ये तय मानिए कि आपके हर गुनाह एक्सपोज होंगे। आपने जो चेहरे पे नकाब लगाया है उसे हम बेनकाब करेंगे, ये तय मान लीजिए। और ये भी तय मान लीजिए कि आपने जो केस किया उससे हमें हिम्मत मिली है कि चलिए कम से कम हम इतने ताकतवर तो हैं कि आप भी मजबूर हुए हमसे फरियाने के लिए, लेकिन फरिया नहीं पाइएगा क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं, हम महिलाओं के आंसू के साथ हैं, हम उसके साथ हैं जहां पे आज भी पत्नी को सीता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आप लोग तो कलयुग में आ चुके हैं, हालांकि कलयुग आया नहीं है, लेकिन आप लोग ये मान के चुके हैं कि कलयुग में ही हैं हम लोग, जहां पे महिलाओं की इज्जत का कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगातार देशवा न्यूज़ पे एक्सपोज गेम जारी रहेगा और पर डे नए नए खुलासे हम करते रहेंगे, ये तय मानिए। और सच्चाई की लड़ाई हम अदालत में लड़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।